क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम आज के दौर में ठीक अर्जुन की तरह बीच रास्ते में खड़े हैं? चारों तरफ उलझने, मन में अशांति और ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए आज श्रीमद् भगवद गीता के उस सार को समझते हैं जो हमारी आज की जिंदगी के तनाव और भ्रम में एक नई राह दिखा सकता है। चलिए जरा उस पल में चलते हैं। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ एक धर्म युद्ध, लाखों योद्धा आमने सामने, और इस महायुद्ध के ठीक बीच में अर्जुन अपने रथ पर एकदम हताश बैठे हैं। जानते हैं, उनकी ये दुविधा सिर्फ उनकी नहीं थी, ये जिंदगी के उन बड़े धर्म संकटों का प्रतीक है जहां हमारा कर्तव्य और हमारी भावनाएं आपस में टकरा जाती हैं। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों, अपने गुरुओं को सामने दुश्मन के रूप में देखा तो उनका दिल करुणा से भर गया, उनकी आंखों में आंसू थे और वो गहरे शोक में डूब गए। सोचिए, उनका शरीर कांपने लगा और वो विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसल गया। ये सिर्फ एक योद्धा का संकट नहीं था, ये एक इंसान का सबसे गहरा संकट था। देखिए, अर्जुन की ये जो समस्या थी, ये सिर्फ उनकी नहीं थी, ये हम में से हर उस इंसान का अनुभव है जो कभी ना कभी कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाता है। जब दिल कुछ और कहे और दिमाग कुछ और, तो सही रास्ता कैसे चुने? और ठीक यहीं से गीता का वो दिव्य ज्ञान शुरू होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए एक गाइड बुक है जो खुद को सही मायनों में जानना चाहता है, जो जीवन के असली सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। तो कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले सिखाते हैं कर्म योग का मार्ग, यानी बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी लगाव के कर्म करना। ये गीता की सबसे प्रैक्टिकल शिक्षाओं में से एक है, खासकर आज की दुनिया के लिए। तो ये कर्म योग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता से आजाद रहो। सोचकर देखिए, चाहे ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या कोई इम्तिहान, ज्यादातर हमें नतीजे का डर ही काम करने से रोकता है या हमारे मन को बेचैन कर देता है। कृष्ण इसे 3 बहुत ही साफ स्टेप्स में समझाते हैं। पहला, अपना कर्तव्य पहचानो और उसे पूरा करो। दूसरा, जो भी नतीजा आए उसकी इच्छा छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो। और तीसरा, जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमें अपने आप परम सत्य का अनुभव होता है। ये श्लोक कर्म योग का आधार है। इसका गहरा मतलब समझिए। जब हमारा ध्यान सिर्फ काम पर होता है, इनाम पर नहीं, तभी हमें सच्ची शांति और आजादी मिलती है। अब ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार कैसे तय होता है। कृष्ण हमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं जो असल में हम सबके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। ये 3 गुण है सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण हमें शांति और ज्ञान देता है, जैसे किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है। रजस गुण हमें काम और लालच में बांधता है, जैसे हर हाल में सफल होने की इच्छा। और तमस गुण हमें आलस और मोह में डुबो देता है, जैसे किसी काम को बस टालते रहना। हम सबके विचार और काम इन्हीं तीनों गुणों के मिक्सचर से चलते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा व्यवहार इन तीनों गुणों का एक मिश्रण ही तो है। कोई भी पूरी तरह से सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं होता। असली मुक्ति का रास्ता इन गुणों के असर से ऊपर उठने में है। तो असली मकसद किसी एक गुण में परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि इन तीनों के प्रभाव से ऊपर उठकर जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आजाद होना है। और अब हम कृष्ण की शिक्षाओं के शिखर पर पहुंचते हैं, वो सबसे गहरा और सबसे गोपनीय ज्ञान जो हमें असल में मुक्ति दिला सकता है। इस निर्णायक श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब है सब कुछ मुझ पर छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। और वो वादा करते हैं कि वो अर्जुन को सारे पापों से मुक्त कर देंगे, इसलिए शोक मत करो। इस महान शिक्षा का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि सच्ची शांति हमें तब मिलती है जब हम ये महसूस करते हैं कि कोई ऊंची शक्ति है जो हमारी दोस्त है, हमारी रक्षक है। ये सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर उस शक्ति पर विश्वास करने का रास्ता है। कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को पाने के बाद अर्जुन में एक अद्भुत बदलाव आता है। वो उस भ्रम की स्थिति से निकलकर एक नई स्पष्टता और एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। और ये है अर्जुन का अंतिम जवाब।
कर्ष्ये वचनम तव, यानी अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वो कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं पूरे विश्वास के साथ अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार हूं। सारी उलझनें खत्म। और अंत में यही सबसे बड़ा संदेश है। इस ज्ञान को सिर्फ सुनने या पढ़ने से फायदा नहीं होता, बल्कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारने से ही असली बदलाव आता है। तो इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। गीता की कौन सी शिक्षा है जो आज की दुनिया में हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आ सकती है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।